नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है संख्या पद्धति। हम लोगों ने पीछे का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया जो जिसका नाम था सरलीकरण। बहुत प्यार तरीके से एकदम आसान तरीके से आपको समझाया। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा पीछे जाकर, है ना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को मेरे भाई अंत तक जरूर देखना। छोटा ही वीडियो होगा लेकिन इसमें जो चीजें मैं बताऊंगा मेरे भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, कुछ पूछो नहीं। आपके लाइफ से रिलेटेड सवालें भी हैं, कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए भी सवालें हैं। और जैसे कि उसमें सिखाया जाता है 9-10 में उस टाइप के, लेकिन पेपर में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर का जरूर बनता है अगर संख्या पद्धति से आता है। आज मेरे भाई पार्ट 1 होगा। छोटा छोटा वीडियो करके 4-5 पार्ट में हम बनाएंगे। ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं, है ना। ध्यान से सुनना और समझना। पहले इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि संख्या पद्धति मतलब हम सबसे पहले जानेंगे संख्या। संख्या जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? दो प्रकार के। कितने होते हैं? दो। एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल्पनिक संख्या। अगर इसकी बात करें काल्पनिक संख्या तो ये सम्मिश्रित होता है। क्या होता है? सम्मिश्रित। तो सम्मिश्रित मतलब सभी मिश्रित होते हैं, तो इसको नहीं हमको देखना है। मेन टॉपिक हमारा होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। मेरे भाई ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हम वास्तविक संख्याएं में जो जो चीजें आती हैं, जैसे अपरिमेय हो गया, परिमेय हो गया, ये दोनों चीजें वास्तविक संख्या में आती हैं। क्या होती हैं? दोनों चीजें, परिमेय और अपरिमेय, इनमें आती हैं। लेकिन ये चीजें आप समझो कि संख्या क्या होती है, तो संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अगर कोई पूछे कि संख्या कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की, उसमें भी ये है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बहुत बड़ा जाएगा, तो हम इसलिए इसको अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वास्तविक संख्या अभी बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। रियल नंबर और रियल नंबर जिसको बोलते हैं, रियल नहीं सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, उसको अभी बताते हैं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इसको हम मिटाते हैं। हम लोग सबसे पहले एकदम जीरो से सीखेंगे। मेरे भाई आपने सुना होगा कि संख्याएं, सम संख्या क्या होती है, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको संख्या पद्धति पढ़ रहे हो तो सम विषम पता होना चाहिए। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, संख्याएं भी बोल सकते हो। संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो मेरे पास समझो, सम संख्याएं जो दो से कट जाती हैं क्या होती हैं? जो दो के पहाड़े में आती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 ऐसे होती हैं। ये हमारी सब क्या होती है? सम संख्या होती है। 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब जो दो से कट जाती है। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो मेरे भाई क्या होगा कि जो दो से कट जाती है वो सब सम संख्याएं होती हैं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से ना कटे, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, है ना। तो ये सब क्या होती हैं? ये विषम संख्या होती है। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि सम विषम क्या होता है। तो सम संख्या 2 4 6 8 10 12, विषम संख्या 1 3 5 7 7 9 11 13 और 15 और डॉट डॉट डॉट। ये तो दो संख्याएं हो गई, सम और विषम, हम अभी जाने। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो। तीसरा अगर हम कहें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक, ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो संख्या पद्धति पढ़ना बेकार है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें इसीलिए आप इसको याद कर लो कि सम संख्या दो से शुरू होती है, 2 4 6 8 10 एक एक छोड़कर। विषम संख्या एक से शुरू होती है, एक एक छोड़कर। अब हम समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक मतलब आपने सुना होगा कि जीरो की खोज तो हो गई है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक होती है, मतलब जिसके बारे में भी जानकारी नहीं हो, है ना। हर एक चीज अपने प्राकृतिक होती है। तो याद रखो, ऐसे एक से शुरू होती है गिनती जो होती है वो सब प्राकृतिक होती है। 1 2 3 4, ये गिनती आपने सुना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब आपने पढ़ा होगा। 11 12 डॉट 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 डॉट। जो गिनती होती है मेरे भाई वो क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। प्राकृतिक हो गया, अगला स्टेप है पूर्ण संख्या। क्या होती है? क्या होती है? पूर्ण संख्याएं।
बताओ मेरे भाई पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो आप कहोगे कि पूर्ण संख्याएं सर किससे होती हैं? आप खुद सोचना, पूरा हमारा कब होता है? जब हमारे पास मान लो हमने 99 लिख दिया, तो क्या ये पूरा हुआ 100 तक? नहीं मेरे भाई, आपने लिखा 10, तो 100 लिखने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? जीरो से। क्या जरूरत पड़ेगी? जीरो। तो पूर्ण मतलब पूरा करना है तो हमें जीरो की जरूरत पड़ेगी, तो जीरो से शुरू होगा। 0 1 2 3 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ एक से शुरू हो रहा है। गिनती जो हमारी है वो सब क्या है? तो कहोगे गिनती जो है हमारी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या है? तो 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारी पूर्ण संख्या है। ये बात आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना? अब ध्यान से सुनो, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, समझने की कोशिश करो। अभी इसको पहले नोट करो, फिर आपको हम बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है और अप्राकृतिक संख्या क्या है। मतलब समझ पा रहे हो ना? ठीक है, प्राकृतिक नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको। मिटा दे, चलो ध्यान से सुनना और समझना। चार हम लोगों ने लिख लिया है, अभी दो और बच रहे हैं, एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या। कहो तो यहीं पर बता देते चलो, लेकिन जगह होनी चाहिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के लिए। सुनो, चार हो गए, अब भाज्य और अभाज्य सीखो, समझने की कोशिश करना। भाज्य और अभाज्य क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो सुनो, भाज्य संख्या, चलो हम भाज्य पहले लिखते हैं। डायरेक्ट पूछता है भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, फिर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? मेरे भाई ध्यान से सुनना, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो सिर्फ पहाड़े में आती हैं, मतलब किसी के न किसी के पहाड़े में आता हो, वो क्या होता है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं ये हैं जो किसी के भी पहाड़े में ना आए, क्या टेबल में किसी के ना आए, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। समझो, मैंने बोला कि सर दो क्या भाज्य संख्या है? मेरे भाई दो नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग है। जो चीजें कट जाती हैं, जो अक्षर हमारी कट जाती है वो भाज्य होती है। जैसे मैंने बोला 10, 10 क्या भाज्य है? तो ऑफकोर्स बिल्कुल भाज्य है। कैसे? ये 10 जो है दो के भी पहाड़े में आता है, 5 के भी पहाड़े में आता है, लेकिन खुद के 10 के पहाड़े में आता है ये नहीं लेना है। जो खुद के पहाड़े में ना आए लेकिन दूसरे के पहाड़े में आता है वो सब हमारा क्या है? तो भाज्य संख्या है। जैसे कि अब यहां सुनो, मैंने कहा कि सर एक, एक क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? तो आप कहोगे, आपका आंसर होगा कि ना तो सर एक भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो दो क्या भाज्य है? तो दो भी नहीं, क्योंकि वो खुद से पहाड़ा शुरू होता है। तो वो किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। कहोगे कि सर एक के पहाड़े में आता है, अरे एक के तो सभी पहाड़े में आते हैं, उसको नहीं लेना है। तीन क्या आता है क्या? नहीं, लेकिन चार क्या है? चार। शुरू कहां से करोगे भाज्य संख्या है? तो चार से। मेरे भाई ध्यान से सुनना, किससे? चार से। कैसे? चार किसी के पहाड़े में आता है? तो बिल्कुल आता है। दो के पहाड़े में आता है? किसके पहाड़े में आता है? दो के। दो दूना चार या दो दूनी चार होता है ना, टू टू जा फोर। अब सीखो, क्या छह? बिल्कुल आता है, तीन के पहाड़े में भी आता है और दो के पहाड़े में भी आता है। क्या पांच आता है? तो आंसर इज नो। क्या आंसर इज नो। अब सुनो, सात क्या आता है? नहीं। आठ बिल्कुल आता है। नौ आता है क्या? अरे आता है मेरे भाई, आता है। नौ तीन के पहाड़े में आता है। यही तो समझना है कि भाज्य मतलब कट जाए, भाज्य मतलब कट जाए, किसी के न किसी से पहाड़े से कट जाए, वही हमारा भाज्य संख्या होता है। क्या होता है? भाज्य संख्या। ये चीजें अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। 10 है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है। 19 क्या है? नहीं है। तो 20 है, फिर 21 बिल्कुल है, 3 7 21, 7 त्रिक 21, है ना? तो कट रहा है। फिर 22 है, 23 नहीं है। 23 कहाँ है? बताओ ना, भाज्य संख्या है 23? नहीं है, 24 है। 25 26 27 28 29 नहीं है, 30 31 भी नहीं है, 32 33 है, 33 है, तीन से कट जा रहा है, तीन एक कम तीन एक कम, या 11 या 33, है ना? 34 35 36 37 नहीं है, 38 39 है,
देखो 3 एक कम 3, 3 3 9, 13 3 39 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। 40 41 नहीं है, 42 44 43 भी नहीं है, 43 किसी के पहाड़ी में नहीं आता है, 45 47 भी किसी के पहाड़ी में नहीं आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो किसी से ना किसी से कट जाता है वो सब क्या होता है, तो आप कहोगे कि वो भाज्य संख्या है। अब जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो आपको समझना पड़ेगा। ये हम लोगों ने उधर 4 देखा, ये 5 है, ये 6 है। अब बताओ अभाज्य संख्याएं क्या है, तो अभाज्य संख्याएं वे हैं जो किसी से ना कटे। यहां नोट करके लिख लेना कि एक, यहां हम लिख देते हैं नोट, नोट करके लिख लेना, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये लिख लेना नोट करके। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, हमेशा याद रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब इसमें आ जाओ, दो से शुरू होगा। अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तो दो से। 2 3 7 9, अक्सर करके अभाज्य ही पूछता है, नौ नहीं, सॉरी, अक्सर करके क्या पूछता है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 19, कितना 19, फिर 23 29 31, फिर 37, 37 किसी से नहीं करता है, फिर 41 43 47, 51 कट जाता है, 53, 53 किसी से कटता है क्या, नहीं करता है, फिर 57, 57 किसी के पहाड़ी में आपने कभी सुना है, नहीं, फिर 61, फिर 67, फिर 69 कट जाएगा। अरे देखो ना 69 अगर हम लिखते हैं 3 से कट जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, है ना, तो 69 नहीं है, 69 नहीं है। फिर क्या है, फिर कहोगे कि 71 है, 77 कट जाता है, 11 77, 76 कट जाता है, 74 75 76 77 79, 79 क्या करता है किसी से, 7 9 नहीं करता है, 7 9 हम पूरा लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर 79 के बाद क्या आता है, 81 कट जाता है, फिर 87 किसी से कटता है, 89 किसी से कटता है, नहीं। कितने हो गए, 3 6 9 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर 91 भी कट जाता है, 13 7 91, तो बचा क्या, फिर 93, फिर 97 97। अगर आपसे पूछे, ध्यान से सुनना, यहां पर क्वेश्चन बनता है 1 से 100 तक गिनती में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आंसर इज 25। कितने, 25 है। कितने गिनकर देखो, 3 3 6 3 3 9 12 15 16 16 2 18 2 20 22 24 1 25। अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में कितने अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो 25। कितने, 25, ये मैंने लिख दिया है। अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय देखते हैं, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। चलिए मिटाते हैं, ये हमारा हो गया, भाज्य भी समझ गया, भाज्य भी समझ गया, परिमेय समझ गया, नहीं समझे, परिमेय बताना है आपको, सॉरी। आपको मैंने बता दिया क्या क्या सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक भी चाहो तो देख लो, पूर्णांक कैसे होता है, ये लाइन खींचा, बीच में 0 1 2 3 4 5, इधर जाओगे तो -1 -2 -3, ये सब पूर्णांक है, मतलब माइनस में भी आते हैं और प्लस में भी आते हैं, वो पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना, उससे हमको नहीं लेना देना। अब सुनो, जो चीजें हमने बताई थी, क्या बताई थी, अब यहां देखो, हमने बताई थी संख्या, संख्या क्या बताया था, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो हमको वास्तविक देखना है, क्या देखना है, वास्तविक संख्या, क्या देखना है मेरे भाई, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। देखो हमने लिया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, मेरे भाई ध्यान से सुनना और समझना, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो ये दो प्रकार की होती हैं। कौन सी, दो प्रकार की, पहला परिमेय होता है, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या।
समझने की कोशिश करना और आप समझना। वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछता है कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनो, सभी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय संख्या है? तो आंसर इज नो, आंसर नहीं। यार मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये सभी वास्तविक संख्याएं सिर्फ परिमेय हैं? नहीं भाई, ये परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। क्या मैंने क्वेश्चन किया, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं? तो नहीं, वो तो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ऐसे पूछता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं, बहुत दुख की बात है, मैंने पूरा जितना मेहनत किया ये समझाया, पूरा वीडियो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट में समझाया, और किसी ने कॉल कर दिया और ये पूरा वीडियो मेरा कट हो गया, ये पूरा मेहनत बेकार हो गई। लेकिन खैर कोई नहीं, अभी भी बोर्ड पर लिखा है, मिटाया नहीं। समझो, हमने दो चीजें मैंने बताया, वास्तविक संख्या क्या होती है, दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। समझ लो अभी भी, परिमेय संख्या क्या होता है, तो पी अपान क्यू के रूप में होता है, लेकिन यहां से याद रखना है, लेकिन जो क्यू का मान है जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। परिमेय संख्या हमेशा भिन्न के रूप में होता है, जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, इस हिसाब से ये होता है, ठीक है ना, परिमेय होता है। और अगला पॉइंट मैंने बताया कि जब भी पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे 8.7654 जाकर एक समय तक रुक जाता है, क्या एक समय के बाद जो रुक जाता है वो भी क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे कि 8.6, 7.37 ऐसे वगैरह वगैरह जाकर रुक गया, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि 1 2 3 4 जितने भी गिनती होती है वो सब क्या होती है, परिमेय होता है। कैसे? क्योंकि ये पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखो 1/1, 2/1, 3/1, मतलब इसके नीचे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगला मैंने पॉइंट बताया कि जो परिमेय संख्या होती है वो ऋण में जितने भी वर्गमूल होते हैं, जैसे 4 ऋण में, 4 ऋण में, 9 ऋण में, 16 ऋण में, 36 ऋण में और 49 ऋण में, फिर 64 ऋण में, 100 ऋण में, तो वो वर्गमूल जितने होते हैं वो क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, ऐसे ही 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, मतलब वो रूट से बाहर निकल जा रहे हैं। और मैंने बताया कि जैसे कि 8.77777 बार बार आ रहा है, तो हम एक समय होता है उसको हम रोक सकते हैं, उस पर बार लगा सकते हैं, तो उसको हमने बार लगा दिया तो रुक गया, तो उसको हम लोग भी क्या किस में गिनती गिनेंगे, तो परिमेय में। वैसे ही हमने ये परिमेय का हमने पूरा एग्जाम्पल दिया। और बचा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो समझो, मैंने अपरिमेय संख्या में बताया है जितने भी रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, 9 नहीं, √10, √11, √12, √13, ऐसे जितने भी आते हैं वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और फिर मैंने बताया कि 8.7 8 6 4 5 3 2 1 4 6 ऐसे बार बार संख्याएं वो रुक ही नहीं रहा है भाग करने पर। जैसे कि मैंने लिखा कि कुछ भी एक संख्याएं लिख लो, जैसे कि 22/7 ही लिख लो, उसको भाग करोगे तो रुकता ही नहीं है, एकदम चला ही जाता है, चला ही जाता है। तो जब रुके ही ना, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना। एक कभी कभार 22/7 भी अपरिमेय संख्या दे देती है। कभी भी याद रखना कि जब भी परिमेय और अपरिमेय का गुणा होता है तो आंसर आता है अपरिमेय। जब भी परिमेय में से अपरिमेय को घटाया जाता है तभी भी आंसर क्या होता है, अपरिमेय। हमेशा याद रखना है। इतनी ही चीजें मैंने बताया, आज के लिए इतना रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो स्ट्रक्चर, आपका बेस जो है तैयार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वास्तविक संख्याएं सीखनी है, क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति सीखनी है, नंबर सिस्टम सीखनी है, मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसे एकदम बेसिक तरीके से एकदम याद कर लो। कल हम इसके आगे का टाइप बताएंगे। आज पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 होगा, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना देर तक मुझे सुना और मेरे वीडियो को देखा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना मेरे भाई, ये आपके भाई का इच्छा है। थैंक यू सो मच।